बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। ज़बानें काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से अब कानों में अल्फाज का रस कौन घोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें डर है कि मुस्तक़बिल में उर्दू कौन बोलेगा। नाज़रीन, AB न्यूज़ में आपका इस्तक़बाल करती हूँ। सबसे पहले आज की अहम सुर्ख़ियाँ। KTR का दौरे करीमनगर। माह रमज़ान के पेश नज़र मजलिसी कायदीन ने तहरीरी याददाश्त पेश की। 4 रोज़ा फुटबॉल टूर्नामेंट में करीमनगर टीम की शानदार कामयाबी। ज़िला पेद्दापल्ली में मोटर गाड़ियों की जब्ती। बिजगीर शरीफ दरगाह पर फातिहा खानी और लंगर का नज़्म। बिजनेस गाइडेंस एक्सपो व सेमिनार का इनेकाद। नाजरीन, तफसीली खबरों की जानिब बढ़ने से पहले हम उन हजरात से अदबन गुजारिश करते हैं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जल्द अज जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर बराए बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव के हाथों कल यानी 17 तारीख को शहर करीमनगर में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया जाएगा। बरोज़ मंगल जिला कलेक्टर करीमनगर आरवी कन्नर, एडिशनल कलेक्टर मजालिस मकामी गरिमा अग्रवाल, मेयर सुनील राव ने वजीर KTR के शहर के दौरे के मद्देनज़र किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। कबल अज जिला कलेक्टर ने मानेर केबल ब्रिज पर वाटर पाइप लाइन के कामों के अलावा 24 घंटे पीने के पानी की दस्तियाबी व रिवर फ्रंट के कामों का जायजा लेते हुए अमले को तजावीज़ पेश की। बाद उज्ज्वला पार्क के अहाते IT पार्क के नज़द 5 करोड़ की लागत से तामीर करदा पेशा वाराना तरबियती और तरक्याती मरकज़ बराए पसमानदा तबक़ात BC स्टडी सर्किल इमारत का जायज़ा लिया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर KTR के हाथों BC स्टडी सर्किल के इफ्तिताह की तवक्को के मद्देनज़र बकिया कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। अलावा अजीज जिला कलेक्टर ने रामनगर मार्कफेट मैदान में अवामी इजलास के शहनशीन की तैयारियों का जायजा लिया। स्मार्ट सिटी कामों के तहत तैयार करदा नक्श सग़र का जिला कलेक्टर ने मुआयना किया और इंतजामात को वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल करने की ओहदेदारान को हिदायत दी। इस मौका पर म्यूनसिपल कमिश्नर सेवा इस्लावट, डिप्टी कमिश्नर त्रिम्बकेश्वर, महकमा आबपाशी SE शिवा कुमार, इंजीनियरिंग ओहदेदारान, कारपोरेटर श्रीकांत व दीगर ने शिरकत की। इसी तरह बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़ेदारों को ज़िला इंतज़ामिया और महकमा पुलिस की जानिब से नेज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करीमनगर की जानिब से मुख्तलिफ सहूलियात जैसे मसाजिद और मुस्लिम अक्सरियती महलों में पीने के पानी की वाफर मकदार में फ़राहमी, सेहत और सफाई के इंतजामात, बिला नागा बग़ैर कटौती के बरक़ी सरबराही और छोटे ताजरीन बिलखुसूस मेवा फ़रोशों को मसरूफ़ तरीन इलाक़ों और मसाजिद के क़रीब तिजारत के मौक़े फ़राहम करने की सदर मजलिस करीमनगर सैयद ग़ुलाम अहमद हुसैन की सरकर्दगी में एक नुमाइंदा वफ़द ने ज़िला कलेक्टर करीमनगर आरवी कन्नन, पुलिस कमिश्नर V सत्यनारायणा, मेयर करीमनगर Y सुनील राव और दीगर ओहदेदारान को तहरीरी याददाश्त पेश की। इस मौके पर मजलिसी कायदीन ने तवक्को ज़ाहिर की कि ज़िला इंतज़ामिया और महकमे गुज़िश्ता सालों की तरह फ़राग़ दिली के साथ माह रमज़ान के इंतजामात का भरपूर ताउन करेंगे। इस वफ़द में साबिक़ डिप्टी मेयर करीमनगर मोहम्मद अब्बास समी, हाफ़िज़ सैयद मोइज़ुद्दीन खादरी, MIM कॉरपोरेटर्स मोहम्मद अकील फ़िरोज़, अली बाबा, शरफुद्दीन, अज़हरुद्दीन दबीर, आतिना, सैयद क़मरुद्दीन, साबिक़ कोऑपरेशन मेंबर वगैरह शामिल थे। इसी तरह एक और ख़बर महकमा पुलिस करीमनगर की जानिब से कमिश्नर पुलिस करीमनगर V सत्यनारायणा की निगरानी और असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस करीमनगर श्रीनिवास राव की सरकर्दगी में अम्बेडकर स्टेडियम करीमनगर में मुनक़्क़दा 4 रोज़ा फुटबॉल टूर्नामेंट में करीमनगर फुटबॉल टीम ने रंगारेड्डी टीम से मुकाबला करते हुए फाइनल मैच में कामयाबी हासिल की, जबकि दूसरे नंबर पर रंगारेड्डी टीम और तीसरे नंबर पर वनापर्ती टीम ने कामयाबी हासिल की। रियासती वजीर BC वेलफेयर गंगुला कमलाकर, मेयर करीमनगर Y सुनील राव, डिप्टी कमिश्नर पुलिस करीमनगर चंद्रमोहन और ACP करीमनगर श्रीनिवास राव ने ज़िला करीमनगर की मेज़बान फुटबॉल टीम की कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि तलबा और नौजवान अपनी तालीम के साथ फुटबॉल और हॉकी जैसे खेलों से वाबस्ता रहकर बेहतर खिलाड़ी बनने की कोशिश करें और इन खेलों के ज़रिए अपनी सेहत और तंदुरुस्ती में भरपूर इजाफा करें। इस मौके पर रियासती वजीर गंगुला कमलाकर के हाथों फुटबॉल मैच के फातेह टीम के खिलाड़ियों को 50,000 रुपये का चेक बतौर इनाम दिया। इस मौके पर टीम मैनेजर करीमनगर मीर शौकत अली भी मौजूद थे, जबकि बेहतरीन गोलकीपर की हैसियत से सबीउद्दीन खादरी को खुसूसी इनाम से नवाजा गया। दूसरे नंबर पर आने वाली रंगारेड्डी टीम को 30,000 रुपये का चेक और तीसरे नंबर पर कामयाबी हासिल करने वाली वनापर्ती टीम को 20,000 रुपये के चेक बतौर इनामात दिए। इस मौके पर करीमनगर ओलंपिक एसोसिएशन के सदर महिपाल,
کریم نگر ڈپٹی میئر سوروپا رانی، ہری شنکر، صدر مجلس کریم نگر سید غلام احمد حسین، سابق ڈپٹی میئر کریم نگر محمد عباس سمیع کے علاوہ ضلع کریم نگر کے سرکل انسپکٹرز، کھلاڑیوں اور شائقین میچ کی کثیر تعداد اسٹیڈیم میں موجود تھی۔ واضح رہے کہ ون ٹاؤن انسپکٹر نتیش نے 4 روزہ انٹر ڈسٹرکٹ فٹ بال ٹورنامنٹ کے انتظامات کیے۔ پی آر او محکمہ پولیس کریم نگر وجے نے صحافیوں کا استقبال کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر پولیس کریم نگر ٹاؤن ٹی سرینواس راؤ نے کریم نگر میں 4 روزہ فٹ بال ٹورنامنٹ کے کامیاب انعقاد پر ماتحت پولیس عہدیداروں، فٹ بال ٹیم کے مینیجرز اور میڈیا کا شکریہ ادا کیا۔ اسی طرح بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ پیداپلی تینگوواڑہ میں موٹر گاڑیوں کی تلاشی ڈرنک اینڈ ڈرائیو منعقد کیا گیا۔ بنا نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کو ضبط کر لیا گیا اور ٹریفک احکامات کے مطابق نہ ہونے اور نشے کی حالت میں گاڑی چلانے والوں پر چالانات عائد کیے گئے۔ اس موقع پر ایس آئی راجیش نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اس بات کی جانکاری دی۔ اسی طرح ایک اور خبر کی جانب۔ خادم سید مجیب قادری کی زیر صدارت بروز اتوار سید انکشاف علی کے نام پر ماہانہ چاند کی 10 تاریخ کو بجگیر شریف درگاہ میں فاتحہ خوانی، سماع اور لنگر کا نظم کیا گیا۔ اس موقع پر تلنگانہ صوفی بورڈ کے صدر فائز بابا، نائب صدر رحیم بابا، امجد بابا، خواجہ بابا، عقیر بابا، ابراہیم بابا، شوکت بابا، نصیر بابا کے علاوہ شوقین اور سامعین موجود تھے۔ اسی طرح بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ جماعت اسلامی ہند کی جانب سے ملت کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے، بے روزگاری کے مسئلے کو حل کرنے اور نوجوانوں کو تجارت کی طرف راغب کرنے و نیز ان کے نئے بزنس آئیڈیاز کو صحیح رخ دینے کے لیے برائٹ بگن تلنگانہ کی جانب سے ایک اہم بزنس گائیڈنس ایکسپو و سیمینار 20 مارچ 2022 بروز اتوار صبح 10 بجے تا شام 6 بجے خواجہ معین ماساب ٹینک پر منعقد کیا گیا ہے۔ علماء، نوجوان، فارغین مدرسہ اس ایکسپو میں شرکت کر کے اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔